हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के द्वारा बार बार डिमांड किया जा रहा है कि सर बिहार लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस जो है प्रोवाइड कराइए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अभी सरकार की तरफ से या विभागीय किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। संभावना है 4-5 महीना के बाद नोटिफिकेशन मिल जाए। और सिलेबस की बात जहां तक है, मुझे मिली जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों को जो है सिलेबस बता रहा हूँ। यह चैनल किसी प्रकार की यह गारंटी नहीं लेता है कि यही सिलेबस रहेगा, लेकिन मस्ट संभावना है कि आपको यह सिलेबस रहे। तो आपका क्या सिलेबस हो सकता है, आप इसे गंभीरतापूर्वक देखिए और मेरे इस चैनल पर बने रहिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इस मेरे चैनल पर बने रहिए, अभी से जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो जो है आपको या कंटेंट्स जो प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अतः आप मेरे सभी वीडियो को अंत तक गंभीरतापूर्वक देखिए, समझिए, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के ज़रिए आप अपना क्वेश्चन पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। तो चलिए आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं कि बिहार में क्या सिलेबस हो सकता है जब ये बिहार पुस्तकालय पात्रता परीक्षा जो ली जाएगी। बहुत सारे सीट वैकेंट हैं और तो इसमें क्या क्या सिलेबस हो सकता है। बिहार लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस क्या हो सकता है। जनरल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का 10 नंबर क्वेश्चंस रहेगा, 10 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी वेरी सिंपल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चनों की संख्या 10 होगी और वह 10 मार्क्स का। करंट अफेयर्स रहेगा तथा करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका बिहार का संबंधित जो है महत्वपूर्ण जी के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 10 क्वेश्चंस रहेगा 10 मार्क्स का। कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चंस रहेगा 10 मार्क्स का। और सब्जेक्ट कंसर्न से जो है 100 क्वेश्चंस रहेगा, वे भी 100 मार्क्स का। इस प्रकार आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका कुल 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसमें 150 मार्क्स का होगा और कुल टाइम जो है 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा। अर्थात आपको 150 मिनट रहेगा। 150 मिनट में ही आपको अटेंडेंस वगैरह सभी चीज़ें को पूरा करना है। इसलिए आप जो हैं अभी से खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि जब परीक्षा के समय में मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलने की बहुत कम संभावना रहती है और जब आप पहले से मेहनत कीजिएगा तो अधिक संभावना बन जाती है। अतः आप पहले से मेहनत करना शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। ड्यूरेशन टोटल जो है 2.5 आवर्स 150 मिनट्स का रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। 4 ऑप्शन विद ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन के साथ रहेगा। मार्किंग स्कीम जो है +1 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नो निगेटिव मार्केट स्कीम रहेगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश रहेगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप गलत आंसर भी दे देते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको गलत आंसर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। इन विच मोड इन बिहार लेट एग्जाम कंडक्टेड। बिहार लेट इज कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम दिस ईयर। अब आपको मैं यह बता दूं कि इस
वर्ष से जो है अब जो भी एग्ज़ाम होगी प्रायः ऑनलाइन होगी। तो बिहार का लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन होने की अधिक संभावना है। How many questions are asked in Bihar LET exam? 150 objective type questions are asked in Bihar LET exam. How many sections are there in Bihar LET paper 1? Bihar LET paper 1 contains 2 sections, subject related paper and teaching ability and other knowledge GK reasoning. Is there negative marking in Bihar LET exam? No, there is no negative marking in Bihar LET papers. Is it compulsory to attempt all questions in Bihar LET papers? Yes, it is compulsory to attempt questions as no extra or alternative questions are given. आपको 150 क्वेश्चंस रहेगा, 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अच्छे रैंक लाने के लिए। अच्छा रैंक रहेगा तभी ये आप सफल होंगे। हाउ मच इज द वेटेज फॉर बिहार लेट एग्जाम? बोथ बिहार लेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड वेटेज ऑफ 150 मार्क्स ईच। What is the duration of Bihar LET exam? Bihar LET exam is of 150 minutes, 2.5 hours duration. To become librarian, which Bihar LET papers one has to appear for? For various library in Bihar, candidates need to give Bihar LET. Who can become librarian? For bachelor courses like BLib, Bachelor of Library Science, and BLIS, Bachelor of Library Information Science, candidates should have a graduate level degree from any recognized university. For admission in master courses, they must have passed graduation in library science or related field. सिलेबस फॉर रिटेन एग्जामिनेशन फॉर लाइब्रेरियन पार्ट। आपका पहला पार्ट जो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, दियर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड functions, role of UGC for development of academic libraries, roles in library of formal and informal education। सेकेंड यूनिट में रहेगा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, implication of 5 laws in library and information science, development of libraries with a special reference to India, broader public library system, library cooperation, resources sharing and library networking। एंड थर्ड यूनिट से क्वेश्चन रहेगा लॉ रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन से लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड नीड एंड इसेंशियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड यूनिट 4 से रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, attribution of profession, librarianship as a profession, professional ethics, professional associations and their role, national international library association, feed, ifla, la, illa, allah, aslic, etc, professional education and research, promoters of library and information services, national level promoters, RRRLF, international level promoters, UNESCO, public relations and extension activities, definition, facts and programs, publicity and extensions outreach activities, library pathfinders, factor affecting library development, literacy, publishing book, trades। पार्ट सेकंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, जिसमें से फर्स्ट यूनिट रहेगा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज,
structure and attributes, mode of formation of subjects, different types of subjects, universal of subjects as mapped in different schemes of classification, एंड सेकेंड यूनिट से रहेगा बाइब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिससे पूछा जाएगा कैटलॉग पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टैप्स, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपैक फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस, करेंट ट्रेंड्स एंड standardization, descriptions and exchange, standard codes of cataloging, एंड यूनिट थर्ड से मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से रहेगा जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड दियर एप्लीकेशंस, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड दियर फीचर्स, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, notation need में functions, characteristics, design and development of schemes of library classification, standard subdivision index, trends in library classification, subjects classification, principle of subjects classification, subject heading list and their features, एंड पार्ट थर्ड से रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक से, जिसका यूनिट फर्स्ट से रह सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफिनीशंस, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, नोटेशन, नीड, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एंड यूनिट्स फोर्स में बी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन. In subject classification, normative principles of classifications and their applications, species of library classification, standard scheme of classifications and their features, CC, DDC, UDC, current trends in standardization, descriptions and exchange, standard codes of cataloging, and unit third may be methods of knowledge organizations. In method of knowledge organizations, general theory of library classifications, normative principles of classifications and their application, species of library classifications, standard scheme of classifications and their features, CCs, DDC, UDC, notation, need, functions, characteristics, design and developing of schemes of library classification, standard subdivision index, trends in library classification. In subject classifications, principles of subject classification, subject heading list and their features, part third information technology basics. In unit first may be information technology, definitions, need, scope and objectives, and unit second may be computer basics hardware, introductions to computers, overview of historical development of computers, generation of computers, classification of computers, essential components of computers, and computer architecture, organizations of computers, input output device, keyboard, scanner, OCR, printers, monitors, and unit force may be software. Operating systems, single multi-user systems, basic features of MS-DOS, MS Windows, Linux, Unix, Windows, and etc. Programming language में concepts and tools, algorithm and flowcharting, word processors, spreadsheets, etc. Unit 6, DBMS package. Familiarity with DBase, FoxPro, CDS, ISIS, Sol, MS, Access, basic features, computer applications to library and information work. Housekeeping operations, Unit 8, communication technology basic concepts, networking basic concepts, internet, library and its users, एंड सो मोर. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल्स बहुत सारे, ये बहुत बड़ा सिलेबस हैं
उतना बताना संभव नहीं है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और प्रत्येक दिन मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ और उस पूरे वीडियो को आप अधिक से अधिक बार देखिए, और हो सके तो आप जो आपको उसमें बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसको आप अपने कॉपी में, नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं। और वैसे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो में कंटेंट्स जो दिया जाता है, क्वेश्चंस जो दी जाती हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप उसको पूरे गंभीरतापूर्वक देखिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।